डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर अनशन के लिए तैयार है। महाराष्ट्र सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि लोकायुक्त कानून को लागू नहीं किया गया तो वे 30 जनवरी 2026 से रालेगण सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। ये कदम अन्ना हजारे की उसी संघर्षशील छवि को पुनर्जीवित करता है जिसने देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की दिशा बदल दी थी। अन्ना हजारे के इस नए पत्र ने एक बार फिर राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा में 28 दिसंबर 2022 और विधान परिषद में 15 दिसंबर 2023 को लोकायुक्त विधेयक पारित होने के बावजूद सरकार ने इसे लागू करने में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। कानून पारित हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अब तक इसे अमल में नहीं लाया गया। अन्ना के अनुसार ये सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव और कानून लागू करने में टाल मटोल का संकेत है। पत्र में उन्होंने ये भी लिखा कि वे पिछले कई वर्षों से सरकार को इस विषय पर लगातार पत्र लिख रहे हैं। मौखिक रूप से भी कई बार आग्रह किया गया लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हजारे का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस प्रक्रिया में देरी कर रही है और लोकायुक्त कानून को लागू करने की नीयत साफ नहीं दिखती है। ऐसे हालात में उन्हें मजबूर होकर फिर से अनशन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अन्ना हजारे का यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि विपक्षी दल पहले ही सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हमलावर है। माना जा रहा है कि अन्ना के इस अनशन को विपक्ष का समर्थन मिल सकता है जिससे सरकार पर और अधिक दबाव बढ़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले महीनों में यह मुद्दा बड़ा रूप ले सकता है। अन्ना हजारे का अनशन का इतिहास संघर्ष और जनभागीदारी से भरा रहा है। अप्रैल 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। उस समय उनकी मांग थी कि केंद्र सरकार लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए एक संयुक्त समिति बनाए। उनके अनशन को देश भर से जबरदस्त समर्थन मिला। युवा, बुजुर्ग, छात्र, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और आम नागरिक बड़े पैमाने पर सड़क पर उतर आए। आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। उस समय यूपीए सरकार भारी दबाव में आ गई थी। अनशन के 5वें दिन ही सरकार को संयुक्त मसौदा समिति के गठन की अधिसूचना जारी करनी पड़ी। इसके बाद अन्ना हजारे ने एक बच्ची के हाथों नींबू पानी पीकर अपना अनशन तोड़ा। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 15 अगस्त 2011 तक लोकपाल विधेयक पारित नहीं किया गया तो वे फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। 15 अगस्त तक विधेयक पास नहीं हुआ और 16 अगस्त को अन्ना एक बार फिर अनशन पर बैठ गए। जन समर्थन इस बार पहले से भी ज्यादा था। देश के अलग अलग शहरों में रैलियां, धरने और पदयात्राएं शुरू हो गई। कई स्थानों पर युवाओं ने स्वप्रेरणा से रैलियां आयोजित की। सोशल मीडिया पर भी अन्ना का आंदोलन अभूतपूर्व तरीके से छाया रहा। नामचीन हस्तियों ने भी खुलकर समर्थन किया। किरण बेदी, कुमार विश्वास, अनुपम खेर, जनरल वीके सिंह, योगेंद्र यादव जैसी शख्सियतें इस आंदोलन में सक्रिय रूप से दिखाई दी। यह आंदोलन न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जनभावना को दिशा दे रहा था बल्कि देश में बदलाव की मांग को नई ऊर्जा भी मिल रही थी। यही वे आंदोलन था जिसने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, शाजिया इल्मी जैसे चेहरे इसी आंदोलन के बाद चर्चा में आए। बाद में इन कार्यकर्ताओं ने मिलकर राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का गठन किया जिसके संयोजक केजरीवाल बने। वहीं किरण बेदी और वीके सिंह को भी इस आंदोलन के बाद राजनीतिक तौर पर लाभ मिला। अन्ना हजारे ने भले ही राजनीति से दूरी बनाए रखी लेकिन उनके आंदोलन ने राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। आज जब वे एक बार फिर अनशन की राह पर अग्रसर हैं तो राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या अन्ना का ये कदम एक बार फिर व्यापक जन समर्थन जुटाएगा और सरकार को मजबूर करेगा कि वो लोकायुक्त कानून को जल्द से जल्द लागू करे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।